तहरीक अदम एतमाद के बारे में हम बात कर रहे थे और उस पर तफसीलन हमने बात की है। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन रहनुमाओं का पहले मौक़िफ़ ये था कि अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाएगी तो बड़ी कुर्सी के खिलाफ लाई जाएगी, लेकिन अब फिर से कुछ सिफारिशात मंजर आम पे आना शुरू हुई और बात ये होना शुरू हुई कि पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तो फिर सवाल ये बनता है कि जब आप बड़ी कुर्सी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाना चाहते थे और उस पर आपकी नंबर गेम्स भी पूरे थे, तो फिर आपने पंजाब का ऑप्शन क्यों रखा? आपने ऑप्शंस तो बहुत से रखे हैं, अवेल वही करेंगे जिसके लिए आपकी ग्राउंड तैयार है। तो ग्राउंड अभी विफाक के बारे में क्यों ना तैयार हो सकी? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, चीज तो एक आई पंजाब के बारे में, लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि ये तजवीज तीनों बड़ी जमातों की जानिब से, यानी जमीयत उलमा इस्लाम, पीपी और पीएमएलएन की तरफ से? नहीं, ये पीपल्स पार्टी की तरफ से। अच्छा, सिर्फ पीपल्स पार्टी हर सूरत में चाहती है कि सिर्फ पंजाब में लाई जाए, और पंजाब में अगर नहीं लाई जाती तो पहली तरीके अदम एतमाद जो है स्पीकर के खिलाफ लाई जाए। यानी उन्हें यह लगता है कि अगर पंजाब में कामयाब हो गई तो फिर वफाक में भी हो जाएगी। वो कहते हैं पंजाब में कामयाब होगी फिर वफाक जो है एकदम से गिर जाएगा। सही। अच्छा, उनका कहना ठीक है, ठीक, बिल्कुल उनका अंदाज़ा ठीक है, वो सारा कुछ है। ये जो वज़ीर आला पंजाब भी फौरी तौर पर, आपको पता है एक दिन शायद ये लेट आते, वज़ीर आला पंजाब जो आए हैं फौरी तौर पर, वो आते ही उन्होंने राब्ते शुरू कर दिए हैं और बड़ी अहम मीटिंग्स भी की हैं। इस वक्त भी उनकी रात के इस पहर में भी मीटिंगें जारी हैं। ये इसलिए है कि उन्हें भी पता चला था कि पंजाब में भी आ सकता है, और दूसरा उनको ये टारगेट दिया गया कि पंजाब के सूबाई असम्बली के नहीं, कौमी असम्बली के भी अरकान को आपने संभाल के रखना है, संभाल के रखना है, ठीक, और उनके साथ रवाबत रखना है, उनको तरीके से रखना है, उनको नाराज़ नहीं करना, जो नाराज़ है उनको मना के रखना है। और आज शाम में मैं आपको ये भी बता दूँ, आज रात के किसी पहर में या कल सुबह में जहांगीर तरीन साहब के साथ भी एक मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हो जाएगी? हो जाएगी। वो तो खबरें ये आ रही हैं कि वो मेदे का अल्सर था उनको, वो उन्हें आराम का मशवरा दिया। मेरी बात सुना, ये जो खबरें हैं, मैंने क्या कहा था उसे, हमने कल प्रोग्राम में किया, ये तो खबरें आ जाई है ना कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, 3 दिन से वो मिले ही नहीं किसी को उस दिन के बाद। ये तो ऐसे ही चल गई ना, शहजादे हमारे कुछ वजीर, उन्होंने भी कह दी मुलाकात होगी, किसी वजीर ने आज भी करा दी। चौहान साहब पे इतराज कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लेना, हमारे भाई हैं, उन्होंने भी कह दिया। उन्होंने तो आज की भी स्टोरी सुनाई। मैंने उस दिन भी कहा था, हमारे प्रोग्राम में जो बात होती है यासर, अल्लाह के फजल करम से हम उसको साबित करते हैं, और साबित हो आपके सामने। आज साहब ने कह दिया कि तरीन साहब बीमार रहे हैं, वो तो मुलाकात ही कोई नहीं हुई। तरीन साहब की मुलाकात आज किसी पहर भी रात के लेट नाइट कल सुबह तहरीक इंसाफ के किसी अहम शख्सियत से हो जाएगी। क्या? और ये टारगेट जो है, राना साहब, यहाँ पे बात वही बनती है जो मैंने चौहान साहब से आप कल सवाल किया था, आपको याद होगा। मैंने कहा था कि आप क्यों नहीं कदम बढ़ाते? वो कहते थे टास्क मुझे मिलेगा तो मैं बढ़ाऊंगा। क्या आपकी बात टास्क मिला है या किसी ने अपने तय फैसला? नहीं, टास्क मिल चुका है। अच्छा, देखिए आज यानी पार्टी खुद संजीदा। जी, आज जो मीटिंग्स हुई हैं उनमें ये फैसले हो गए हैं कि अपोजिशन जो इतना शोर मचा रही है, जो इतनी तैयारियां कर रही हैं, इतनी मेल मिलाप कर रही हैं, इतनी मुलाकातें कर रही हैं, उनका जवाब देने के लिए हिफ्ज़े मातम के तौर पे अपने सारे जो टारगेट है हमें भी पूरे करने चाहिए। और उसके लिए मैं आपको ये बिल्कुल कन्फर्म इतला दे रहा हूँ, लेट नाइट या कल हम ये कह लेते हैं आइंदा 72 घंटों के अंदर अंदर चलें, थोड़ा सा मार्जिन रख लेते हैं ना, हुकूमत की अहम शख्सियात के, PTI के अहम शख्सियात के राब्ता हो चुका है, मुलाकात हो जाएगी। और ये जो मुलाकात होगी, ये मुलाकात बेहतरी की तरफ लेकर। लेकिन राना साहब, आपको याद होगा माजी में जब ये मनाने के लिए राब्ते शुरू हुए थे तो उस वक्त बात वो आ गई थी मुल्तान के किसी बड़े की, और फिर वो चपकलिश चली और जिसके बाद फिर से रास्ते जुदा हो गए। अब की बार वैसा तो नहीं होगा? नहीं, अब की बार ऐसा तो नहीं होगा। अब की बार जो मुल्तान के बड़े हैं उन्हें भी कह दिया गया है, बाकी लोगों को भी कह दिया गया है कि जाओगे तो सभी जाओगे, लिहाजा जो अपने साथी हैं उन्हें अपने साथ रखो। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अब वो मामला नहीं होगा जिस मामले में लोगों को डर लगता है या जिस मामले में लोग समझते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा माजी में एक डिमांड ये की थी कि अपने आसपास के जो लोग हैं उन पे ज़रा नज़र-ए-सानी करें, तो क्या उन पे नज़र-ए-सानी के बगैर ही उनके साथ मामला तय हो जाए? देखिए यार सर, जब कोई लोग को किसी को मिलने, मिलाने या राब्ता करने या मनाने जाता है ना, तो बहुत से मामला तय करके जाते हैं, बहुत से मामला को तय किया जाता है, बहुत से मामला को सामने रखा जाता है, बहुत से मामला पे बात हो चुकी होती है। कुछ चीज़ें मीडिया में आ जाती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती, कुछ के लिए एक इन्फॉर्मेशन होती है आने वाले वक्तों की, और कुछ के लिए होता है कि जनाब इस वक्त आप इस तरह नहीं इस तरह करें। अब मुझे आप 2 चीज़ें बड़ी क्लियर बता दें, मैं बड़ी क्लियर, क्या वो लोग जो PTI छोड़ के मुस्लिम लीग नून में जाएंगे या मुस्लिम लीग नून के नून लीग छोड़ के PTI में आएंगे, आप क्या समझते हैं आइंदा आने वाले इलेक्शन के हालात में उनके लिए साजगार होंगे? नहीं होंगे।
नहीं होंगे ना, तो फिर जेहन में रखिएगा ये सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। कल आप किसी को चोर कहते थे, आज वो आपके सर का ताज होगा, ये लोग नहीं याद रखते। ये सिर्फ उसी सूरत में होगा, आपने जो फार्मूला पहले बताया था एक बार के, नई अगर पार्टीज इंट्रोड्यूस करवाई जाएंगी, ये एक बात है ना, जब आप अलग हो जाते हैं और किसी अलग नाम से आते हैं तो वो एक अलग बात है कि ये नई एक पार्टी है। लेकिन अगर आप किसी पुरानी पार्टी में मर्ज होते हैं तो फिर उसका बेनिफिट वो जो माजी में मिल जाता था, अब तो वो मिलने के इम्कान नहीं है। वो भी मिलने के इम्कान। मैं एक और भी आपको बात बता दूं, चौधरी पर निसार भी डिस्कस हुए हैं। चौधरी निसार साहब डिस्कस किए गए हैं। कहा गया है कि अगर पंजाब में अदम इत्मीनाद लाई जाती है तो किन चौधरियों को जुदराहट दी जाएगी? या सर, पीपल्स पार्टी चौधरी परवेज लाई साहब के हक में है। मरियम किसी सूरत में नहीं चाहती, ना परवेज लाई साहब को चाहती है, ना चौधरी निसार को चाहती है। पीपल्स पार्टी ने चौधरी निसार साहब से रब्ता किया? जी, पीपल्स पार्टी ने दावा किया है कि हम राब्ते कर रहे हैं, लेकिन चौधरी निसार साहब ने दोनों घरों को वाज़ेह जवाब दे दिया। ये भी मैं आपको बड़ी बात दूँ। अब वो किस घर में नजर आएंगे? देखिए, वो अपने बड़े असूल पसंद है। वो कहते हैं जी मैं फैसला मेरिट पे करूँगा। वो कहते हैं जी मुझे एक बात बताएं, मैं पीपल्स पार्टी का भी साथ नहीं दूंगा। उसने कहा शहबाज शरीफ जो है, क्या उसके ये लफ्ज़ है, उनके अल्फाज हैं, क्या शहबाज शरीफ के पास कोई इख्तियार है? और अगर शहबाज शरीफ के पास इख्तियार है तो क्या वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकते हैं? यही बात जो चौहान साहब ने चौधरी निसार साहब के बारे में कही थी कि उनके पास भी कुव्वत फैसला नहीं है, शहबाज शरीफ साहब के पास भी नहीं। ये किसने कही थी? चौहान साहब ने कल कहा ना। सर, चौहान साहब इनके आगे बढ़े। चौहान साहब और उनकी सियासत में फ़र्क है। देखें, चौधरी निसार का कद, शहबाज शरीफ का कद है, जो पार्टी को लीड करने वाला है ना, पार्टी को लीड करने वाला। लेकिन मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ हो गया है। पंजाब में इंटरेस्टेड है जरदारी साहब पंजाब में तहरीक अदम इत्मीनाद लाने के लिए इसलिए इंटरेस्टेड हैं। मैं आपको ये बता दूं वाज़े, वो चाहते हैं कि जब पंजाब में आएगी उसके बाद वफाक में आएगी, सिंध बच जाएगा। और लेकिन मैं आपको फिर बता दूं, मैंने कल भी कहा था, अगर ट्रेन का इंजन नीचे उतरेगा ना, पटरी से उतरेगा, तो सारी ट्रेन ही उतरेगी। अब कोई ये समझ लें कि 1 या 2 या 3 बोगियाँ बच जाएंगी और 2 बोगियां उतर जाएंगी और 3 बोगियां बच जाएंगी। ये तो स्पीड पे डिपेंड करता है ना राणा। नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, लिख लीजिएगा या सर, देख लीजिएगा। यानी आपको स्पीड तेज लगती है, सारी बोगियां उतरेंगी? सारी बोगियां उतरेंगी, कोई नहीं बचेगी। और दूसरा ये भी ज़हन में रखिएगा, आज इन्होंने एक प्रोपेगेंडा शुरू किया है अदारों के अंदर इख्तलाफात का। वो भी एक झूठ का बुलंदा है। अदारे बड़े मुतहर्रिक है, अदारों के अंदर इख्तलाफात नहीं है। सही, ये बड़ा एक आज प्रोपेगेंडा अपोजिशन की तरफ से शुरू हुआ है। यानी ऑपोजिशन राणा साहब वक्त कम है, ऑपोजिशन प्रोपेगेंडा कर रही है और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हुकूमत की तैयारी भी पूरी नजर आती है, पुराने रुफका को मनाने की कोशिश की जा रही है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो हुकूमत की तैयारी भी पूरी नजर आती है, पुराने रुफका को मनाने की कोशिश की जा रही है।